वासुदेवाय। ओमज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च शेरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शीर्षे धृत्वा शक्तावेशस्वरूपिणे हरे कृष्णेति मन्त्रेण पाश्चात्यप्रचारतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानुवी देवी दायिता कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वला प्रेमाण्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत थायनंत हरिणे नमो। गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्य मूर्ते विप्रलंब रसाम्बोधा पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौरवीर्भाव भूमे त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मंत्र संख्या 4 में हम चलेंगे। ठीक है। तो इस आपके ईशोपनिषद में 2 श्लोक हैं याद करने वाले। ठीक है। 2 श्लोक कौन कौन से हैं? सबसे पहला ईश स्तुति और दूसरा ईश सिद्धांत। तो ये दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। तो इसको मैं डिस्प्ले करता हूं, आप मेरे साथ पढ़िए। ईशोपनिषद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। तो आप स्मरण कर लीजिए, ये 2 श्लोका हैं आपको याद करने वाले। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्
तेन तक्तेन भुंजिता माम गृध कश्य शिवधनम। सिर्फ दो ही श्लोक हैं, तो इसको स्मरण कर लीजिए। मंत्र संख्या 4। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? 4 श्लोकों में, 4 मंत्र में हमें क्या हमने क्या क्या पढ़ा है? पहला ईश स्तुति पढ़ी। ठीक है, भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी इकाई निकलती है वो भी पूर्ण होता है। ठीक है, और पूर्ण से निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं। ये पहली स्तुति। दूसरी स्तुति है ईश सिद्धांत की। पहला मंत्र ईश सिद्धांत है, वो क्या है? वो है ईशावास, सारी भगवान की जितनी भी वस्तु भगवान की है, और भगवान ने हमारी ये दृश्य जगत में हमारे पालन के लिए एक माम ग्रथा तेन तक तेन भुंजता, सबके लिए निहित चीजें रख रखी हैं। उसके हिसाब से जीवित जीविका उपार्जन के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। दूसरे की चीज हमें नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, ऐसा सिद्धांत बताया जा रहा है। तो कल हमने क्या पढ़ा कि जो इस सिद्धांत को पालन करता है उसके साथ क्या है? कुर्वन् नेह कर्माणि जिजी विषेत शतम शमा, वो काफी जीवन जो है वो सफलता, उसकी जीवन सफल होगी, ऐसा बताते हैं। ये मंत्र, दूसरा मंत्र क्या है? जिजी विषेत, बहुत लंबी उम्र जी सकता है। लंबी उम्र से क्या सिद्धांत के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि उसकी जितनी जीवन की आयु है, वो जीवन की आयु वो बहुत सफल, उस जीवन की आयु में वो मनुष्य जीवन का को सार्थक करता है। ठीक है, लंबी जीवन जीने का मतलब क्या है? सार्थक जीवन जीना। ठीक है, और जो इसको जीवन, जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, वो मंत्र संख्या 3 में हमने क्या पढ़ा? जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है वो अंधम धुनवंती कात्सेना, यानी कि वो गहनम अंधकार के गहनम क्षेत्र में जाता है, जो भगवत गीता में भी हमने इसका बहुत। ठीक है, मंत्र संख्या 4 और मंत्र संख्या 5 भगवान की अचिंत शक्ति को स्थापित करता है। और जिसमें उपनिषद, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि उपनिषद हम क्यों पढ़ते हैं। उपनिषद इसलिए पढ़ते हैं कि हम उपनिषद के सिद्धांत को लेकर के भगवान का साकार रूप के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। क्योंकि ये ग्रंथ को लेकर के ही निर्विशेषवादी कहते हैं कि इसमें तो भगवान का निराकार रूप लिखा है, कहाँ भगवान का साकार रूप। ठीक है, परंतु उनके ही जो जो शास्त्र वो पढ़ते हैं, उस शास्त्र के सिद्धांत को ही हम, जिसको वो निराकार बताते हैं, उनकी समझ, अधूरी समझ को कैसे पूर्ण समझ के रूप में हम समझते हैं, कैसे पूर्ण समझना है, ये शिला प्रभुपाद इन 2 मंत्रों में हमें समझाएंगे। ठीक है, ईश स्तुति संख्या 4। श्री श्री राधा गोविंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। भूमिका ने, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? भूमिका ने समझाया कि भगवान की व्यक्तित्व पूरी तरह से पूर्ण है, जैसे उनकी शक्तियां हैं। शिल प्रभुपाद टिप्पणी करते हैं कि अपूर्णता के सभी रूप पूर्ण संपूर्ण के अधूरे के कारण। ठीक है, मंत्र एक वर्णन करता है कि कैसे जीव कृष्ण के साथ संबंध में अभिनय करके अपनी पूर्णता की भावना को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया को ईशावास चेतना कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इसको विस्तार से सब पढ़ लिया। मंत्र 4 बताता है कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी वो भौतिक गणना से परे हैं। और इस प्रकार तभी जाना जाता है जब वो स्वयं को प्रकट करते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है? जब तक हम भगवान स्वयं प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी शक्ति को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, वो ये जिस मंत्र का हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो बताता है। मंत्र संख्या 5, जो चौथे सिद्धांत जो आज हम पढ़ेंगे, उसी सिद्धांत को मंत्र संख्या 5 में और विस्तार से समझाया जाएगा। इस चर्चा को जारी रखता है मंत्र संख्या कि भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं, जो उन्हें उन लोगों के लिए अनजान बनाती हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। भगवान को जो पसंद नहीं करते हैं वो क्या होता है? वो भगवान उनके आगे
पर्दा डाल देते हैं कि वो पसंद ना ही करे तो अच्छा है। नाकुम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। छठा मंत्र क्या बताएगा? में व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन किया गया है जो हर जगह कृष्ण को देख सकता है। माँ भागवत की दृष्टिकोण हमने उपनिषद में भी उपदेशामृत में भी पढ़ा, भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा। महाभागवत का दृष्टिकोण क्या है? ठीक है। मंत्र संख्या 5 महाभागवत की चेतना का वर्णन करना जारी रखता है, जिसे मंत्र 6 में पेश किया गया है। मंत्र 8 में भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसा कि मंत्र 6 और 7 में वर्णित महाभागवत द्वारा उन्हें जाना जाता है। 6, 7, 8 एक दूसरे से जुड़े हुए मंत्र हैं। 5 और 6 एक दूसरे से जुड़े हुए मंत्र हैं। 4 और 5 एक दूसरे से जुड़े हुए मंत्र हैं। 2, 3 एक दूसरे से जुड़े हुए मंत्र हैं। ठीक है। अनेच देकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिक्ष्वा ददाति। मेरे साथ गाइए। अनेच देकं मनसो जवीयो नैन देवात् आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् अस्मिन्नपो तस्मिन्नपो मातरिक्ष्वा ददाति। बहुत सुंदर श्लोक है ये, मंत्र है, जिसमें ये बताया जाएगा कि भगवान की अचिंत शक्ति, जब तक भगवान कैसे अचिंत है, उनकी शक्तियां कैसे अचिंत है, और उसको समझना बहुत ही सरल है, बहुत सरल। अनज अनेज यानी स्थिर, एकम यानी एक, मनसा मन की अपेक्षा, जब ये अधिक तेज। शब्दार्थ हम कई बार कोशिश, हम शब्दार्थ को जब हम श्लोक को पढ़ते हैं या श्लोक को याद करते हैं, तो शब्दार्थ जो है वो हम पढ़ना कई बार हम भूल जाते हैं या हमारे नजर से चला जाता है। शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है उस श्लोक के मंत्र को याद करने के लिए। एक एक शब्द के मतलब मालूम होंगे हमें, तभी वो श्लोक याद करेंगे, अदर नहीं तो श्लोक हम कितना भी याद करने की कोशिश करें, हो सकता है आज याद हो जाए लेकिन 4 दिन के बाद हम भूल जाएंगे। इसलिए शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। न मतलब नहीं, एनत यानी यह परमेश्वर, देवा यानी इंद्र जैसे देवता, आप नुवन पहुंच सकते हैं, पूर्वम यानी समक्ष, अर्षत यानी तेजी से चलता हुआ, तत् तत् यानी वे, धावत यानी दौड़ने वालों को, अन्यान यानी दूसरे, अत्येति यानी अतिक्रमण कर जाता है, तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए, तस्मिन उसमें उनमें, अप यानी वर्षा, मातरिक्ष्वा वायु तथा जल के देवता, ददाति यानी पूर्ति करते हैं। क्या कह रहे हैं ये श्लोक? अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे। भगवान एक एक शब्द में यहाँ भगवान की अचिंत शक्ति का वर्णन किया गया है। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। ठीक है। तो इस शब्द को लेकर के निर्विशेषवादी स्थापित करते हैं, भगवान तो अपने धाम में रहते हैं। भगवान तो जो हम आसपास देखते हैं वो तो भगवान का निराकार रूप है। ठीक है। इसी श्लोक से वो भगवान को निराकार सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि भगवान तो धाम में रहते हैं, तो हम तो भगवान को देख ही नहीं सकते। वो अन्य अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं, तो एक साकार व्यक्ति अन्य उनका कहना कैसे पीछे रख सकता है? शक्तिशाली देवता तक उन तक नहीं पहुंच पाते, तो आपको एक एक शब्द में निराकारवादी की निर्विशेषवादी का झलक मिलेगा। एक स्थान पर रहते भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं के वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता से वे सबसे आगे हैं। इसी को लेकर के हम साकार रूप को कैसे देखते हैं? ठीक है। दो विरोधाभास है इस श्लोक में। क्या विरोधाभास है? कि एक स्थान पे स्थानीयकृत यानी स्थिर लेकिन हवा और बारिश को कैसे कोई व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है? एक स्थान में स्थानांतरित है और एक दूसरे से
देवताओं से भी तेज भाग रहा है। तो ये तो दो विरोधाभास हो गया ना। यह मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि परम सत्य अंततः पूर्ण व्यक्ति है, अन्यथा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के समर्थन में इतने सारे विवरणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर यहाँ है, वह चलता है। देखिए, वह चलता नहीं है लेकिन सबसे तेज है। यही सिखाया है ना। अभी हमने क्या पढ़ा है कि भगवान अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद धावतो अन्येति तिष्ठत तस्मिन अपो मातरिक्ष्वा दधाति। भगवान अपने धाम में रहते हैं और सबसे तेज भी भागते हैं, उनको कोई छू भी नहीं सकता, देवतागण भी छू नहीं सकते। तो ये दो विरोधाभास हो गए, वो चलता है लेकिन सबसे तेज भी भागता है। ठीक है। निर्विशेषवादी बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, तो संभव ही नहीं है। तो ये तो कोई व्यक्ति निराकार होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ये मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि परम संत अंततः पूर्ण व्यक्ति हैं। तो किताब खोल लीजिए, ग्रंथ खोल लीजिए, कुछ हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे फिर इसमें आएंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है। कृष्ण कृष्ण। पहला अनुच्छेद पढ़िए कोई, पहला अनुच्छेद पढ़े। हरे कृष्णा, पहला अनुच्छेद कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए प्रभु, लेकिन जो नए ज्वाइन किए हैं वो जी जी। कोशिश कीजिए, आप लोग हैंड रेस कीजिए और आप लोग पढ़िए। अगर साझा नहीं होंगे, अगर इसको अलर्ट होकर के नहीं पढ़ेंगे, तब फिर हमें इन मंत्र का मतलब समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनेज देकम मनसोज, भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और सबसे तेज भी भागते हैं। ये दो विरोधाभास को आप कैसे समझेंगे? तो हैंड रेस कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए साथ में। जी प्रभु आप पढ़िए प्लीज, प्लीज। शील प्रभुपाद जी की जय हो। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही, उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5.34 में कहा गया है, यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे, तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर ही पाएगा। ब्रह्म संहिता 5.37 में आगे कहा गया है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है, जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय में अपनी सृजात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप और प्रकाश से भी की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश एवं ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। जी आगे प्रभु पढ़ना है क्या प्रभु पढ़िए, जी? अब पहले इसको अनुच्छेद को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कहा जा रहा है, देखिए मंत्र को पहले समझने की कोशिश कीजिए। अनेज देकम मनसो जवियो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्श। यहाँ भगवान की जो, भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है,
उसको भगवान के दो तरीकों से समझाया जा रहा है। क्या दो तरीकों से समझाया जा रहा है? भगवान अपने धाम में रहते हैं और आ, मन के वेग से भी तेज दौड़ते हैं, उनको कोई छू भी नहीं पाता है। मन के वेग की आ, मन के वेग को आपको सबको मन का वेग का किस तरह से हम नापते हैं? तुरंत सोचे, हम कहीं पहुंच जाते हैं, ये मन का वेग हो गया। ठीक है, मन का वेग का क्या मतलब हुआ? ये मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका के बारे में हमने सोचा तो वो हमारा मन तुरंत अमेरिका पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मन का वेग। भगवान इस वेग से भी आगे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे क्या बहुत महत्वपूर्ण शब्द क्या है? महत्वपूर्ण शब्द है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। भगवान को अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें अभक्त ज्ञान के द्वारा, तो भी मन की गति से भी तेज, अगर हम मन की गति से भी लाखों वर्ष तक भी दौड़े तब भी भगवान को नहीं छू पाएंगे। पंथास्तु कोटि शतवत्सरा संप्रगम्यो वायोर अथापि मनसो मुनि पुंगवा। पंथास्तु कोटि शतवत्सरा, लाखों करोड़ों, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथ अपा अथापि मनसो मुनि पुंगवान। मुनिगण उनके चरण में लाखों करोड़ों वर्ष मन की गति से भी तेज दौड़ेंगे तब भी नहीं पहुंच पाओ। ब्रह्म संहिता के 5:37 में आगे वर्णन है कि भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक, भगवान का अपना घर है जिसे गोलोक धाम कहा जाता है, जहां वे अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। गोलोक नामनी एवं निज नामनी तले च तस्या देवी। भगवान अपने 5:37 में कहा गया है कि भगवान अपने धाम में रहते हैं और वहीं पे अपने लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, उन्हें नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम कैसे इसको समझें कि भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और हमारे पास भी आते हैं, उनके मन के वेग से भी तेज दौड़ना बहुत ही सरल है समझना। अब कहीं भी अग्नि जल, देखिए शिला प्रभुपाद उदाहरण से कैसे समझा रहे हैं कि जैसे कोई भी कहीं भी आग लगती है तो आप उसके आग को कैसे पहचानते हैं? दो तरीकों से हम पहचानते हैं। एक तो उसको दूर से देखते हैं तो उसकी रोशनी समझ में आ जाती है मेरे हमें कि वो आग जल रहा है। दूसरा, अगर हम पास जाते हैं तो उसके ताप को भी समझ जाते हैं कि भाई ताप आ रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं आग लगा हुआ। अगर हम देख भी नहीं पाए आग को, जो गर्मी, जैसे ही आग की गर्मी हमें समझ में आती है तो एक समझ में आ जाता है कि वहां पे आग लगी हुई है कहीं ना कहीं। तो जब आग को हम देख करके समझ सकते हैं कि उसका ताप, उसका वो उसकी दो शक्तियां के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक तो रोशनी, दूर से देख लिया तो समझ गए, देखे नहीं भी तो उसके ताप से समझ गए। तो जब छोटा सा एक आग है जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, जब वो अपनी शक्तियां बिखेर सकता है तो ये शक्तिमान जो है, जिसके द्वारा ये सब भौतिक शक्तियां हैं, वो तो अपने धाम में रह करके अपने शक्तियों को बिखेर ही सकते हैं ना। सूर्य अपने धाम में रख के अपने दो तरीकों से हमारे सामने अपनी शक्तियों को बिखेरता है। एक अपनी रोशनी से और एक अपने ताप से। ठीक है, सूर्य हमारे घर में तो नहीं आता है ना। जब जब हम खिड़की खोलते हैं और सुबह सुबह उजाला होता है सूर्य का, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य हमारे घर में आ जाता है। तो सूर्य अपनी शक्तियां बिखेरता है। तो जो इसको बनाने वाला है, वो, उसकी शक्तियां कितनी अचिंत्य हो सकती हैं, जो मन के वेग से, जो अपने धाम में रह करके भी हमारी शक्तियां पहुंचा सकता है। बहुत ही सरल है इसको समझना। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई निर्विशेष है, निराकार है, तो उससे शक्तियां कहाँ से निकल सकती? शक्तियां तो तभी निकल सकती हैं, कोई एक व्यक्ति साकार होगा तभी तो शक्तियां निकल सकती हैं। बल्ब है तभी तो लाइट जलेगा। ठीक है, इसको समझना बहुत ही सरल है। निर्विशेषवादी कहते हैं क्या? नहीं नहीं, भगवान तो सर्वत्र है। भगवान दिखते नहीं है, भगवान सर्वत्र है। हमारी आंखों
हमारे पास वो आंख नहीं है जिससे हम भगवान को देख सकते। ठीक है, उसको देखने के लिए अलग दृष्टिकोण चाहिए। तो वही बताया गया है कि भगवान इतने अचिंत्य हैं, अचिंत्य गुना स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। भगवान की शक्तियां बहुत ही असंख्य हैं। देखिए आगे पढ़िए, दो अनुच्छेद पढ़िए, आगे के दो अनुच्छेद पढ़ते हैं, भगवान की शक्तियां कैसे अचिंत्य है। हरे हरे कृष्णा। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक अंतरंगा शक्ति, नंबर दो तटस्था शक्ति, नंबर तीन बहिरंगा शक्ति यानी अपरा शक्ति। तो इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संस्थानों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र ही विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, परंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसीलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे भगवान की शक्तियों के बारे में वर्णन है, अचिंत्य शक्ति के बारे में। तो भगवत गीता में हमने पढ़ा है, प्रभु भी समझा रहे थे क्या, कि हमारी भगवान की तीन शक्तियां हैं, मुख्यतः दो। और बहिरंगा, जिससे ये पूरा बाह्य, बहिरंगा मतलब जो बाह्य अंतर, जो बाह्य जो भौतिक दुनिया जिन शक्तियों से चलता है, ठीक है, वो है भूमि रोप नलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। आठ भगवान की मुख्यतः बहिरंगा शक्ति, आठ शक्तियों का समागम है। ठीक है, भूमि पंच भूत, और पंचभूत क्या होता है, भूमि अग्नि जल वायु आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, तीन सूक्ष्म तो हो गया। ये इनसे भौतिक जगत चलता है। ठीक है, अपरेयमित स्तन्या प्रकृति विद्धि में परम। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो है वो क्या है, उसको अपरा शक्ति बोलते हैं। और बीच का जो शक्ति है उसको तटस्थ बोलते हैं, वो जीव होता है। ठीक है, हालांकि जीव क्या है, आध्यात्मिक है, पर चूंकि बहिरंगा के संग करता है तो वो कभी इधर आ जाता है तो कभी उधर आ जाता है। तटस्थ किसको बोला जाता है, जो मध्य में है, कभी इधर कभी उधर। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को ये इस अनुच्छेद में क्या समझाया जा रहा है, इस अनुच्छेद में ये समझाया जा रहा है। लेकिन किसी को भी गलती से यही मन नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं। शक्तियां भगवान के स्रोत हैं, भगवान के से निकलते हैं। सूर्य की रोशनी सूर्य से निकलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य की जो रोशनी है वही सूर्य है। ठीक है, तो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं यही भगवान है, सूर्य की जो रोशनी है यही सूर्य है। ठीक है, तो ये इस उपनिषद जिस शास्त्र को वो लेकर के इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं, उपनिषद उसी सिद्धांत को काटता है।
14 भगवत गीता 14वां अध्याय का 27वें श्लोक में बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रशिष्टाम अमृतस्य अवश्य च। ये जो मेरी तेज निकली है, मेरे शरीर से जो तेज निकला है, वो मेरे से ही उद्भूत होता है। ठीक है। तो ये उपनिषद का ये मंत्र इस बात का खंडन करता है कि भगवान निराकार है। ये तो इतना श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, कोई अगर निर्विशेषवाद होता तो उसके व्यक्तित्व को समझाने के लिए इतना इतना व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है। वो भगवान से भी अपने धाम में भी रहता है, सबसे तेज भी दौड़ता है। निर्विशेषवादी जिसका आकार ही नहीं है, उसको ये समझाने के लिए इतनी व्याख्या की क्या आवश्यकता है ना। तो व्याख्या की आवश्यकता किसके प्रति है? जिसकी शक्तियां अचिंत है, जिसको हम इन भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। ठीक है, देवता तक नहीं समझ सकते। 10वां अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या आगे बताया जा रहा है, ना विदुम स्वर्ग ना में विदुम स्वर्गा नाम महर्षि ना च सर्वशः हम आदि देवानाम महर्षि ना च सर्वशः। कोई नहीं जान पाता, भगवान को कोई नहीं जानना, देवतागण भी नहीं जान पाते हैं, महर्षिगण भी नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो उनसे ही जन्म लेते हैं, उनसे ही उद्भूत होते हैं। जो पिता से, पिता और माता से पुत्र और पुत्री होती है, पुत्र और पुत्री का जन्म होता है, तो पुत्र और पुत्री तभी समझ पाएंगे जब माता और पिता उनको अपने बारे में बताएंगे, नहीं तो कहा कैसे समझ पाएंगे। ठीक उसी तरह देवता और महर्षि गण जब तक भगवान उनको नहीं समझाएंगे, वो उनको थोड़ी समझ पाएंगे। कोई नहीं समझ पाएगा भगवान की अचिंत्य शक्ति को। ठीक है। तो नहीं समझने का मतलब ये नहीं है कि भगवान निराकार है। ठीक है। देखिए अगला अनुच्छेद भी पढ़िए, क्यों नहीं समझ पाते हैं भगवान। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है। अतएव वे सभी प्रकार से सीमित होते हैं। अंश कभी पूर्ण के समक्ष नहीं होता। अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को नहीं समझ सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा ज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में केवल अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्तम स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। परम पूर्ण, और आगे हाँ, पढ़ें। इसको पढ़िए 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 पढ़िए। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशेष कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझ लिया जाता है। इसलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है, हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभु। तो
यहाँ पे दो अनुच्छेद में जो इस प्रभु ने पढ़ा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यदि भी भगवान की शक्तियां के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है। तो भगवान आनंद भगवान आनंदमय अभ्यासात है, हमेशा आनंदित रहते हैं, सच्चिद आनंद है। तो भगवान से निकले हुए जितने भी अंश हैं, जीव हैं, विभिन्न अंश, हम देखिए भगवान के निकले हुए दो, भगवान से दो लोग निकलते हैं। एक एक को क्या कहते हैं, पूर्णांश, एक को कहते हैं विभिन्नांश। ठीक है, पूर्णांश का क्या मतलब है, पूर्णांश का भगवान का ईश्वर प्राकट्य, उनका पुरुष अवतार, जो भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, कई रूपों में प्रकट करते हैं, विभिन्न शक्तियों के द्वारा प्रकट करते हैं। और दूसरा क्या होता है, विभिन्न अंश, ये जीव तत्व है, जो भी जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के द्वारा निकले हुए। तो उसमें भी वो गुण पाए जाते हैं, जैसे सोने सोने का, अगर खान को ले लीजिए और सोने का कण को ले लीजिए, तो सोने का वो खान में एक सोना का कण मिलता है, तो सोने का कण में वही गुणवत्ता पाई जाती है जो पूरे सोने का खान में है। समुद्र और समुद्र की बूंद, शिला प्रभुपाद इन दो उदाहरण को हर जगह समझाते हैं कि दोनों में एक ही गुणवत्ता होती, सारी रासायनिक जो उनकी गुणवत्ता होती है वो एक ही पाई जाएगी, परंतु मात्रात्मक दृष्टिकोण से दोनों बहुत विभिन्न। हम समुद्र में कितने जलचर रहते हैं, आपके जो हाथ में बूंद लेंगे उसमें उतना जलचर रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। तो भगवान और उनके अंश में ये फर्क है। ठीक है, कई अब जानंती भगवत गीता में क्या बोलते हैं, भगवत गीता में जब दुर्योधन क्या बोला था, जब शांति दूत लेकर के गए थे, शांति दूत बन करके शिव भगवान गए थे, तो दुर्योधन ने कितने, जब अपना भगवान ने अपना विराट रूप उनको भी दिखाया था, चतुर्भुज रूप दिखाया, शस्त्र, तो भगवान कि जितने भी रूप हैं उनसे निकलती हैं। तो दुर्योधन ने क्या बोला कि ये व्यक्ति मायावी है। ठीक है, तो वो क्यों होता है ऐसा, इसीलिए होता है कि भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान के दिव्य विस्तृति के विषय में अटकलें लगाते हैं। दुर्योधन अटकल लगाया, क्या लगाया, ये मायावी है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम माहेश्वरम। ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है जो प्रकृति के विषय भोग में, प्रकृति के संसर्ग में आकर के स्वयं को भोक्ता मान लेता है और भगवान को एक मायावी समझता है। ठीक है, तो श्री उपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता को प्रति चेतावनी देता है। तो मानसिक अटकलन से भगवान के अचिंत्य शक्ति के सिद्धांत को नहीं स्थापित कर सकते। भगवान निर्विशेषवाद हैं, निराकारवाद हैं, ये केवल अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु, केवल मूर्ख व्यक्ति ही समझ सकता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता के 7वें अध्याय में क्या कहा गया है, वो उससे भी हीन है जो भगवान से जो भगवान को, जो निर्विशेषवादी को सबसे निचले स्तर में माना जाता है। ठीक है, परंतु हमारे दूसरे अनुच्छेद में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, परम पूर्ण के प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होते हैं जिससे वह परमेश्वर के इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में सिद्ध समझा जाता है। ठीक है, तो दो तरीके से जीव काम करता है, भगवान के आदेशों को पालन करता है, आदेशों को मान करके जीवन व्यतीत करता है, जो ईश सिद्धांत जिसको कहा जाता है, या फिर कृष्णा बहिर्मुख भोग वांछा करे, कृष्णा से मुंह मोड़ करके स्वयं को भोक्ता मान करके करता है। ठीक है, दो तरीके से जीवन जिया जा सकता है। इस प्रकार ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से यह सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। जो भगवान के द्वारा जो भगवान ने हमारे लिए जो कार्य
रख रखे हैं, कार्य जो हमारे लिए दे रखा है उन्होंने, हम उसी गुण के अनुसार कार्य करें। ऐसा ईश सिद्धांत हमें यही बताता है। तो इसको हम कैसे समझें? शिला प्रभुपाद चेतावनी भी दे रहे हैं, ये जो मैं मार्क किया हूं देखिए, ये चेतावनी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जीव आत्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। जीव आत्मा स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं समझना अरे हम काम ही करना बंद कर दें। कोई ये जब श्लोक पढ़ता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू संग संगोस्ते कर्मणि। कि भगवान कर्म के फल में किसी को पूछिए तो वो बोलेगा भगवत गीता में क्या जिन्होंने पूरा नहीं पढ़ा है ठीक से, भगवान वो सिर्फ एक चीज बोलता है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म ही करना बंद कर दो। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि इस सिद्धांत का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता को समझ करके ये समझ लें कि अरे ये जो हो रहा है तो होना ही था, हम काम ही करना बंद कर दें। जीव की अपनी प्रेरणा शक्ति होती है। ठीक है। तो जब व्यासदेव, कल कल मैं आपको एक कथा सुनाया था, जब व्यासदेव विचलित थे श्रीमद् भागवतम, उन्होंने इतना सब कुछ लिखने के बाद भी विचलित थे कि मन में संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, तो नारद मुनि ने उनको यही बताया था, तस्सेव हेतो पर्यतेत कोविदः। अम, तस्सेव हेतो पर्यतेत कोविदः। इसका मतलब है कोविद लोग, कोविद का मतलब होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार में विश्वास रखता है। ठीक है। उसका उसका क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? ना भ्रमतो ऊपर याद, यानी वो अपने जीवन को कभी ऊपर और नीचे घूमने में ना लगाए। भौतिक जगत के ऊपर और नीचे का 14 जगत है, ऊपर जाएंगे तो भी नीचे आएंगे, और नीचे तो अंधम धुनवंती कात सेना, नीचे का तो छोड़ ही दीजिए। तो अपना जीवन इसमें व्यर्थ ना करे। और उसमें समझाते हैं जो जो हमारे प्रारब्ध हैं, पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं, उसके अनुसार सुख और दुख आना तय है। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए जो निहित चीजें की गई हैं, भगवान ने रख रखा है, जो होने वाला है वो होगा ही, ऐसा नारद मुनि समझाते हैं। परंतु इसको हमें, इसका दृष्टिकोण, समझने का दृष्टिकोण बदलना है, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं इस अनुच्छेद में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ही करना छोड़ दें, हमारे में काम करने की प्रेरणा ही खत्म हो जाए। तो शिला प्रभुपाद यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, दोबारा मैं लगाता हूँ कि भगवान जब फल के भोक्ता भगवान है तो हम काम क्यों करें? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत समझे, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता। अर्जुन जब गीता सुन लेते हैं तो कहते हैं मेरे सारे मोह जो है वो नष्ट हो गए। नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता। अम, अम, मैं आप जो आपने जो कहा है अभी तक, उसको उसका मैं दृढ़ता पूर्वक पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। तो ये जीव की अपनी प्रेरणा है। नहीं तो फिर वो, अगर वो ये समझ करके कार्य करेगा तो भगवान की भक्ति कैसे कर पाएगा? जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति ये समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह पूर्ण चेतना पूर्ण प्राप्त हो कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई। तो हमें कार्य तो करना पड़ेगा। हम ऐसे ये सोच करके बैठ जाएं कि जो हमारी प्रारब्ध है उसके कारण जो होना है वो तो होगा ही, तो फिर हम अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवत गीता सुनने के बाद भी जब भगवान ने ये बता दिया कि देखो तुम मारो या ना मारो, इनको मरना तय है, 11वें अध्याय में उनको दिखा भी दिया ना विराट रूप में, जब सारे योद्धा, उनके कौरव सेना सारे, उनके गुरुवर, उनके भाई, उनके रिश्तेदार सारे, भगवान क्या दिखाते हैं? उनके दांतों के बीच में चूर्णित होते हुए दिखते हैं ना।
तो भगवान बताते हैं ना, कलोस्मिन लोक क्षय कृत प्रविदो, अब तुम जाओ, इनका मरना तय है, इसलिए तुम इनको मारो और यश प्राप्त करो। तो इसका मतलब ये नहीं है, भगवान ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इनको मरना तय है, तो तुम काम ही, तुम अगर नहीं भी मारोगे तो मार दूंगा मैं, तो मारूंगा ही क्यों? क्योंकि काल रूप में भगवान है ना, समय तो अपने घड़ी का टिक 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 जो चल रहा है, इससे लोगों का उम्र तो अपने आप ही क्षीण हो रहा है, तो वो तो ऐसे भी मृत्यु गति को प्राप्त होंगे ही। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन अर्जुन जो है वो युद्ध करना ही छोड़ते हैं, इनका मरना तय है। तो अर्जुन को इसलिए भगवान ने क्या बोला कि आप जाओ, इनको मारो और यश की प्राप्ति करो, तो हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहने का सार है। ठीक है, ये श्लोक हमें ये बताता है, अनेज देकम मनसो जीव जवियो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। इस चर्चा को हम आगे जारी रखते हुए अगला श्लोक में हम अभी चलते हैं, और इसमें कुछ अंश हम पढ़ेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगले सत्र में इसको हम जारी रखेंगे, 5वें श्लोक को, इस चर्चा को। 5वां श्लोक क्या कहता है, इसी चर्चा को जारी रखते हुए 5वां श्लोक, तदेजति तन्नेजति तददूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य से बाह्यता तदेजति तन्नेजति तददूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता। तत् यह परमेश्वर एजति चलते हैं, तत् वे एजति चलते हैं, तत् वे दूर काफी दूर, तत् वे वो भी अंत के अत्यंत निकट, तत् वे अंत यानी भीतर, अस्य यानी इसका, सर्वस्य यानी सबका, तत् यानी वे, वो मतलब भी, सर्वस्य सबका, अस इसका, बाह्यते यानी बाहरी। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। पिछले पिछले चर्चा को जारी रखते, पिछले चर्चा में क्या था, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद धावतो अन्यात अन्येति तिष्ठत तस्मिन अपो मातरिक्ष्वा ददाति। मैं अपने धाम में भी रहता हूँ और तदे मन की वेग से किसी इतना तेज भागता हूँ कि मुझे कोई छू भी नहीं पाता। ये पिछले सत्र में था। इसमें क्या कह रहे हैं, परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, तदे जति तन नहीं जति, तद दूर है तदवंती के, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। धाम में रहते तो अपने शक्तियों के, पिछले सत्र में क्या चर्चा, अपने शक्ति के माध्यम से हमारे निकट भी है। कितना निकट, कितना निकट है, कितना निकट है भगवान, कौन बता सकता है? बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। कितना निकट है भगवान? हृदय में रहते हैं। हम्म। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान इतने निकट हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वे सबके भीतर हैं। देखिए, फिर भी वे सबके बाहर भी है। इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। जहां मैं जाता हूँ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जहां मैं जाता हूँ वहां भगवान को देखता हूँ। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, भगवान हर जगह है। स्थावर यानी जड़ वस्तु में भी है, हमारे छोटे छोटे कण में भी है, हर जगह है भगवान। वे सबके भीतर है फिर भी सबके बाहर भी है। तो यहाँ फिर विरोधाभास आ गया ना, भगवान चलते हैं नहीं भी चलते हैं। क्या विरोधाभास है? 3 विरोधाभास, चलता है और नहीं भी चलता। पहला, तदे जति तन्ने जति, कोई व्यक्ति चल सकता है नहीं भी चल सकता है, इसको समझना बहुत कठिन है। बहुत दूर है लेकिन बहुत पास भी है। कोई व्यक्ति भौतिक जगत में दूर होगा तो पास नहीं होगा, पास होगा तो दूर नहीं होगा। और तीसरा क्या विरोधाभास है? अंदर और बाहर है। कोई व्यक्ति अगर अंदर होगा तो बाहर नहीं होगा, बाहर होगा तो अंदर नहीं होगा। लेकिन भगवान कहता है क्या है, अद्वैतम अच्युतम अनादिरनंत रूपम आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। गो भगवान को समझना है तो
केवल और केवल प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन ना, भगवान के प्रेम को अपने आंखों में समेटना होगा, तभी हम समझ सकते हैं। भगवान अचिंत्य गुना स्वरूपम है। भगवान को हम अपनी इन भौतिक शक्तियों से नहीं समझ सकते। केवल भगवान प्रेम के द्वारा ही, जब आंखों में प्रेम उमड़ लेंगे, तब भगवान को हम समझ जाएंगे, तब भगवान को हर जगह दिखेंगे ना। ऐसा है। भगवान का वास भौतिक आकाश से परे है, लेकिन इतनी दूर होते हुए भी वे हमारे मन की गति से अवतरित होते हैं। फिर भी जब वह हमारे सामने आता है, तो हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उसे एक नश्वर सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान बोल रहे हैं 9:11 में कि मुझे ये समझ ही नहीं पाते हैं मूढ़ व्यक्ति लोग। ठीक है, शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में पहले तो सतोगुण सतोयुग में कोई एक हिरण्यकश्यपु होता था, कोई एक हिरण्याक्ष होता था, लेकिन आज हर एक व्यक्ति में हिरण्यकश्यपु है, हर एक व्यक्ति में हिरण्याक्ष है, हर एक व्यक्ति में जगाई और मधाई। कोई ना कोई व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता ही, हर व्यक्ति में स्वयं को भोक्ता मानने की कुछ ना कुछ प्रवृत्ति होती। और जैसे ही हम स्वयं को भोक्ता मानते हैं, तो हम ईश्वर के द्वेषी हो जाते हैं, चाहे वो छोटे मात्रा में हो या बड़े मात्रा में। ठीक है, वे उनकी अकल्पनीय शक्तियों द्वारा निष्पाशित पारलौकिक गतिविधियां हैं। कृष्ण कृष्ण विरोधाभास से परे हैं। क्यों विरोधाभास से परे हैं? इस तरह का विरोधाभास केवल उसकी अकल्पनीय शक्तियों के इंगित करने का काम करता है। कृष्ण सभी विरोधाभास से परे हैं। जैसे प्रभुपाद को तार्किक प्रश्न के साथ चुनौती दी गई थी, क्या भगवान कुछ इतना भारी बना सकते हैं कि वह उसे उठा ना सकें? प्रभुपाद ने कहा हाँ, वह पहले से ब्रह्मा बनाता है और फिर वह इसे उठा सकता है। तो एक प्रश्न आया था, भगवान प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया था कि क्या भगवान इतने भारी चीज बना सकते हैं? भगवान की अचिंत्य शक्ति को मूर्ख व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति, हमेशा अपने तुष्टिकरण करने के लिए इस तरह का प्रश्न हर जगह करता है। क्या करता है? देखिए, श्रील प्रभुपाद को एक प्रश्न किया गया कि क्या भगवान कोई ऐसा भारी चीज बना सकते हैं कि जिसे वो उठा ना सकें, वो स्वयं भी उठा ना सके? प्रभुपाद ने कहा हाँ, वह पहले इसे बनाते हैं, ब्रह्मा। ये पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया और फिर वे उसे उठा। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया हाँ, ऐसा भगवान करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं जिसे कोई नहीं उठा सकता। और ब्रह्मांड और भगवान स्वयं कहाँ कैसे उठा लेते हैं? शुक्र रूप में कैसे उठा लेते हैं? ने शुक्र में उठा लिया था उन्होंने, जब पृथ्वी को पृथ्वी जब कर्णोदक्ष आए, जब जल में चला गया था, तो अ, भगवान ने शुक्र के रूप में अपने पृथ्वी को अपने सूंड में लेकर के उठाया। ठीक है, तो भगवान ऐसे कई चीजें कर सकते हैं। भगवान को अवश्य, भगवान की शक्तियों का समझने का हमारे पास इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अपने सीमित ज्ञान कोश के साथ हम इस तरह के अंतर विरोध को समायोजित नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी सीमित समझ की शक्तियों के संदर्भ में भगवान की कल्पना करते हैं। यानी मायावाद स्कूल अव्यक्तिक को स्वीकार करता है और व्यक्तिगत विशेषताओं को अस्वीकार करता है। भागवत स्कूल पूर्ण गर्भाधान प्रदान करता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। और एक अनुच्छेद इस श्लोक का पढ़ लीजिए, इसके बाद आज का श्लोक होते हैं।
हम्म, ठीक है, यही पढ़िए अभी, कौन पढ़ना चाहते हैं? सुभद्रा माता, आप पढ़िए। अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं, वह चलता है और नहीं भी। यहाँ से पढ़िए यहाँ माता। पर भगवान ने यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं, वह चलता है और नहीं भी चलता, साधारणता यदि चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करता है और वह घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश पर व्योम के भौतिक ब्रह्मांड के अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता में 15.6 में हुई है। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। यही फिर रुकते हैं, बीजे तो यही रुकते हैं माता। हरे कृष्णा, ये दो अनुच्छेद को। तो भगवान की यहाँ अचिंत्य शक्ति को दोबारा पिछले श्लोक में भी बताया गया। भगवान इतने तेज हमारे सामने, इतने तेज से दौड़ करके आ सकते हैं अपने शक्तियों के माध्यम से कि उनकी अचिंत्य शक्तियों को हम भौतिक शक्तियों से नहीं जान सकते। इसको बहुत ही सरल तरीके से देखने का अर्थ क्या है कि भौतिक शक्तियों के द्वारा हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को अचिंत्य शक्ति को समझने के लिए हमें कम से कम आध्यात्मिक गुण विकसित करने होंगे, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है। हमें ये ना मान बैठना चाहिए, नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः भगवान साकार नहीं है। तो यही है, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते न राधमा माया अपहृत ज्ञान असुरम भावमाश्ता। भगवान हमें दिखते नहीं है तो भगवान को माने कैसे? तो ऐसा तो कई चीजें जो नहीं दिखती हमारे जीवन में, हमारे आसपास तो सभी चीजें तो दिखती नहीं, पर मानते हैं ना, मानते हैं, हवा भी है ना। तो तो भगवान को मान इन हम हमारे पास जो भौतिक शक्तियां हैं, आंख कान नाक जितने भी हैं, उन शक्तियों से भगवान को हम नहीं समझ सकते। भगवान को समझने का बहुत ही सरल तरीका है। जब तक हम आध्यात्मिक स्तर में नहीं रहेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। और भगवान के भक्त क्या है? भगवान को तो सरल देखते हैं। जब हम पांचवें और छठे मंत्र में पहुंचेंगे, छठे और सातवें मंत्र में, तो भगवान कितने सरल से दिख सकते हैं, उसका भी वर्णन है। परंतु ये दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे केवल एक सिद्धांत को वो उपनिषद काटता है कि भगवान निराकार है। ठीक है। तो इसकी चर्चा हम
आगे अगले सत्र में भी करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। किसी कोई कुछ और समझना चाहते हैं, किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? कल और आज के सत्र में किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु बोलिए। दीपक शर्मा प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, छोटा सा एक जिज्ञासु था, जानना था, कोई भी भक्त को आत्म साक्षात्कार किस तरह महसूस किया जा सकता है? भक्ति करके। भक्ति मन मना करके। भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने तो बताया ना, भगवत गीता के 9वें अध्याय में बताया, 18वें अध्याय में बताया कि भगवान को समझने का क्या तरीका है। ठीक है। धीरे धीरे अगर हम कर्मिक हैं, अभी कर्म में बहुत, सकाम कर्म में बहुत फंसे हुए हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है यत करोषि यद दशनासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषव मद अर्पणम। जो भी करते हो भगवान को अर्पित करते हुए कर लें। अगर ये हम करते हैं तो क्या होती है, हम अपनी चीजों से आसक्ति खत्म होने लगता है। खाना, धन, इससे हमारी बहुत आसक्ति होती है। अगर ये चीज, सब चीज हम अर्पित करके, अगर धन कमाते हैं और हम स्वयं अपना धन मानते हैं, हमेशा हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि ये मेरा पैसा है, मेरा धन। अगर ये सबसे पहले सैलरी आए और तनख्वाह आए, उसमें कुछ भाग भगवान को अर्पित करें और फिर ये मान करके उसका उपयोग करें, ये भगवान आपने हमको ये बुद्धि दी, बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नामम बलम बलवताम। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं बलम बलवताम चम काम राग विवर्जितम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। तो ये जिस बुद्धि के द्वारा मैं इस अपना जीविका उपार्जन कर रहा हूँ, जो पैसा कमा रहा हूँ, हो सकता है किसी की सैलरी ज्यादा हो, किसी की कम हो रहा हो, लेकिन भगवान को उसका उसको ये मान करके करें कि आप, आपके कारण मुझे मुझे बुद्धि आई है, इसलिए पहले आपको अर्पित करता हूँ। जो भी है उनको दान दीजिए, जहां भी आपको लगता है पहले दान दीजिए। फिर ये समझिए कि भगवान के द्वारा ही मुझे, अब जो आपने दिया है उससे अब मैं अपने आपके भक्तों, अपने परिवार का पालन करूंगा। पहला यद करोषि। जब तक हम सकाम कर्म में फंसे हुए हैं तब तक ये करना है। जिस दिन हमारी आसक्ति कम होने लगेगी, उस दिन हमें, आसक्ति बहुत चीजों से होती है ना हमारी, ठीक है, तो जितनी आसक्ति कम होने लगेगी उतना हम मन मना भाव, फिर क्या करना है, फिर मन मना भाव मत तुम मध्याजिमाम। फिर भगवान बताते हैं एक बार आसक्ति कम होने लग जाए तो फिर क्या करो तुम, मेरा मन में चिंतन करो, चिंतन नहीं होता तो मेरी भक्ति करो, भक्ति नहीं होता तो नमस्कार करो। मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो। मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करो, वो भी नहीं होता तो मुझे नमस्कार करो। ठीक है। ममे मन मना भव मत भक्त युक्त एवं आत्मान मत परायण। तो अगर तुम ऐसे करते हो तो क्या होगा, फिर तुम मेरे पास आ सकते हो। ये बहुत ही सरल भगवान ने हमें समझा दिया है, किस तरह भगवान आत्म साक्षात्कार, भगवान को हम किस तरह समझ सकते हैं, भगवान को कैसे हम देख सकते हैं। इसको भगवत गीता में भगवान ने बहुत सरल से समझाया है। ठीक है। और जिसको भगवत गीता नहीं समझ आई, इसलिए भगवत गीता सबसे पहला, हम सबसे पहला ग्रंथ क्या पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं, जिसको समझ में नहीं आया फिर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। दोनों भगवान के गीत हैं, एक भगवान स्वयं कहा है और एक भगवान के भक्त ने शक्तावेश रूप में आया करके, भगवान जब व्यास देव में अपनी शक्ति डालते हैं, शक्तावेश रूप में आके उन्होंने उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। ये सब सुनिए, साधु का संग कीजिए, भगवान की लीलाओं को सुनिए, हरि नाम का जप कीजिए। ठीक है। ये सब करने से हम धीरे धीरे अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है। भगवान को तक पहुंच सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। जय जी। नवीनता के प्रभु। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु। हरे एक कृष्ण। तो
प्रभु जी हम जब पढ़ते हैं, जैसे एक तो हम कहते हैं भगवत गीता में श्लोक वाइज जाते हैं, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो मंत्र हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक मंत्र है, एक श्लोक है, तो अलग चीजें हैं, या एक ही मानिए कि वो श्लोक को भी मंत्र कह सकते हैं? हाँ, मतलब दोनों एक एक ही श्लोक है। बोला जाए, दोनों एक ही। मतलब एक ही समझ। हाँ जी, ठीक। जी। कंफ्यूजन थी कि भाई हम ये मंत्र का मतलब प्रयोग करते हैं कि भाई ये मंत्र है, और वो हम श्लोक का वो करते हैं उच्चारण की भी श्लोक है, तो श्लोक भी मंत्र है और मंत्र ही श्लोक है, ये जी जी यही जी, है ना श्लोक। प्रभु जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, श्लोक और मंत्र जी दोनों एक ही। जी, ठीक है, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुधीर प्रसारी प्रभु जी, प्रभु हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु। ये मतलब जैसे कहते हैं कि नारद मुनि भी सप्तावेश अवतार हैं, वेद व्यास जी भी हैं, परशुराम जी भी हैं, तो ये सप्तावेश का क्या अर्थ होता है प्रभु जी? विशेष शक्ति। शक्त्यावेश मतलब भगवान विशेष शक्ति देते हैं कोई कार्य करने के लिए। शिला प्रभुपाद भी है अच्छा। शक्त्यावेश अवतार है। तो हाँ। भगवान कई जीवों को निमित्त बनाते हैं जी कुछ विशेष कार्य करने के लिए। जी। व्यासदेव को उन्होंने चुना पूरा वेद शास्त्र को लिखने के लिए। तो हाँ हम में तो इतनी शक्ति है नहीं कि आम जीव में इतनी शक्ति होगी नहीं। उनकी आईक्यू कितनी है होती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 120 से 150 से ज्यादा नहीं। शील व्यासदेव को आप जी रचना देख लीजिए, कितना रचना है, कैसा है। एक एक श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा, क्या कहा जाता है, केवल श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा जाता है, कृष्ण तुल्य भागवत हाँ विभु सर्व आश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थकाय। कृष्ण और श्रीमद् जी भागवतम जिसके 18,000 श्लोक व्यासदेव लिखे हैं, एक कोई दोनों सामान्य है। कृष्ण तुल्य भागवत, विभु आश्रय, हम्म, सर्व आश्रय, और दोनों विभु हैं। विभु मतलब दोनों भगवान हैं, हमें उनका आश्रय लेना चाहिए। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का है। हर एक श्लोक, हर एक अक्षर में अनेक अर्थ छुपे हैं। तो ये कोई सामान्य जीव कर सकता है? एक एक श्लोक, एक एक अक्षर में नाना अर्थ का है। तो जब तक भगवान की एक विशेष शक्ति नहीं होगी, तब तक कोई वो हम्म, इस तरह का रचना नहीं कर सकता है। नारद मुनि की उदाहरण ले लीजिए। भगवान ने उनको भक्ति की शक्ति दे रखी है, और श्रीमद् भागवतम में ऐसा कोई भक्त नहीं है जहां नारद मुनि वहां नहीं गए हों और उनको भक्ति प्रदान नहीं की हो। शुरू के से ही देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को उन्होंने शिक्षा दी, कहीं भी देख लीजिए, हर एक अध्याय में, हर एक कथा में श्री नारद मुनि है। तो बिना जी भगवान की शक्ति के ये कार्य नहीं हो सकते। शक्तावेश का अवतार का मतलब होता है कि भगवान जीव को चुनते हैं, विशेष शक्ति प्रदान करते हैं ताकि उनका कोई कार्य कर सके। भगवान का कोई कार्य कराना रहता है तो इन जीवों को विशेष शक्ति प्रदान करके उनसे कार्य करते हैं। ठीक है जी, प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। वंदना माता, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, आप बता रहे थे पूर्णांश और विवीनांश, प्रभु जी ये ठीक से मैं सुन नहीं पाई। हरे कृष्ण। सांस का मतलब क्या होता है? भगवान के जो अवतार होते हैं, भगवान के कई अवतार हैं, कई तरह के इस अवतार में इनको भगवान स्वयं आते हैं। तो उसमें भगवान जब स्वयं प्रकट होते हैं, ठीक है, गुण अवतार के रूप में, पुरुष अवतार के रूप में, तवेश अवतार के रूप में, लीला अवतार के रूप में, तो उनको श्वास कहा जाता है। और विभिन्न अंश का क्या मतलब है कि पार्ट एंड पार्सल, अंश तो है परंतु मात्रात्मक दृष्टिकोण में वो चीजें नहीं पाई जाती हैं। गुण में वही चीजें पाई जाती हैं। जैसे हम जीव हैं, हमें वही गुण आता है, हमारा कोई बनाया हुआ गुण नहीं है। हम हमें जीवन में क्या चाहते हैं? अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, इसलिए तो जीवन जीते हैं। हमारा एक एक काम, एक एक कर्म क्या होता है कि इस काम से हम कैसे खुश रह सकें। यही तो हमारा उद्देश्य होता है ना जीवन का, माता। तो ये आनंद की जो अनुभूति है, ये आती कहाँ से?
क्योंकि भगवान आनंदमय अभ्यास आते हैं, भगवान आनंदित रहते हैं, भगवान कभी भी दुखी नहीं होते। तो वही गुण जो है हम में है। हम क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध हमारा बनाया हुआ नहीं है, हम हमारा कुछ नहीं है। भगवान में वो अंश, वो गुण है क्रोध करने की, तो वो गुण हमें पाई जाती है। लेकिन मात्रात्मक दृष्टिकोण से उतना नहीं। भगवान जब क्रोधित होते हैं तो देवता गण भी उनको शांत नहीं करवा पाते। नरसिंह देव तो जब क्रोधित हो गए थे तो शिव जी वहां सारे थे, ब्रह्मा थे, लक्ष्मी जी स्वयं थी, कोई शांत नहीं करवा पाया। तो भगवान इतने गुणात्मक दृष्टिकोण में भगवान बहुत है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टिकोण में, कैरेक्टरिस्टिक में हम में भी वही गुण पाए जाते हैं जो भगवान में पाए जाते हैं। समुद्र की बूंद और समुद्र में, दोनों पानी में एक ही गुण होता है, लेकिन मात्रात्मक यानी क्वांटिटी में समुद्र का पानी कितना है, लेकिन आपका जो बूंद लेते हैं वो तो कितना कम है। समुद्र में कितना जलचर है, मछलियां हैं, आपका कितने जानवर रहते हैं, क्या आपके पानी की बूंद में उतना जानवर रह सकता है? नहीं रह सकता, है ना। तो भगवान अ, गुण पाए जाते हैं, वो विभिन्नांश होता है। जीव जो होता है विभिन्नांश होता है, उनमें छोटे 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 थोड़े से गुण होते हैं, थोड़ा गुण होता है, लेकिन उनकी बहुत ही उसमें मात्रात्मक दृष्टिकोण बहुत कम होता है। लेकिन भगवान का जो श्वांश है वो भगवान का ही अवतार है। विष्णु हो गए, नरसिंह हो गए, राम श्री राम हो गए, ये भगवान के अवतार है। ठीक है माता, पढ़ते रहिए और हरे अच्छे से कृष्णा समझ आए। हाँ, अब ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी ये आप जो बता रहे थे कि मतलब कि वराहदेव पृथ्वी को निकाले थे, मतलब कि ये प्रभु जी थोड़ा सा मतलब कि और भी तरीके से थोड़ा सा मतलब प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इस बात को ले नहीं पा रही हूँ। जैसे आपने बताया कि परमात्मा बाहर भी है अंदर भी है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि परमात्मा हम लोग के हृदय में है परमात्मा रूप में, और बाहर मतलब उनके शक्ति के रूप में है। लेकिन प्रभु जी ये वाली बात जैसे कि जो आपने बताया कि वो भूमि को लेके अंदर चले गए थे, ये थोड़ा सा प्रभु एक जी क्या कथा है है और माता, भी एक्सप्लेन करके थोड़ा श्रीमद् सा बता भागवतम सकते में, हैं? श्रीमद् भागवतम में कथा है। तो मैं ज्यादा विस्तार तो नहीं बता पाऊंगा। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे जब, तो ये कथा आएगी। तो ठीक तीसरा ठीक कैंटो ठीक का है ये प्रभु जी। कथा है। जब देखिए भगवान की, जब हम भक्ति करने लगते हैं, अच्छे से चैंटिंग करते हैं, भगवान के शास्त्र को लिए समय निकालते हैं, तो इन सब चीजों को समझने में हमें और आसानी होती है। ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर हम समझना है तो हमें चैंटिंग करना शुरू करना होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना होगा। तो भगवान इतने शक्तिमान हैं कि जब पृथ्वी, असुरों ने क्या किया, असुरों ने इस पूरे पृथ्वी को, पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने, असुरों ने कारण दक्षाए सागर में कारण सागर में ढकेल दिया, वहां गर्त में गिर गया, गंदे पानी में गिर गया पूरा ब्रह्मांड। भगवान शुक्र रूप में अवतार लिए, क्यों? क्योंकि गंदगी में तो केवल एक ही जानवर जाता है ना, वो है शुक्र। तो भगवान क्या किया उन्होंने, उस शुक्र रूप में अवतार लिए, और उस गंदे पानी में जो ब्रह्मांड जो गिरा हुआ था, अपने सूंड में उठा करके फिर उसको स्थानांतरित किया उन्होंने। ठीक है। तो ये कथा है, श्रीमद् भागवतम की कथा है। ठीक है। तो भगवान वराह रूप में आते हैं इस तरह से, श्वेत, ये सबसे पहले वराह यही है। ठीक है। जो आप तस्वीर देखते होंगे, आपने अगर देखा होगा, कहीं मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भगवान के जो लाल वरा है, लाल कलर के जो वरा है, सबसे पहले वरा अपने सूंड में पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को लेकर के रखते हैं। ठीक है। और उसी समय हिरण्याक्ष, जो कश्यपु के बड़े भाई होते हैं, उनके साथ जो उनके ब्रदर होते हैं, उनके भाई होते हैं, उनके साथ युद्ध चलता है, फिर उनको परास्त करता है। तो ये कथा है। इसको अच्छे से आप जब जी प्रभु जी। जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे हरे तो, कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये अभी जो मूवी लगी है ना, उसमें सब दिखाया है। हाँ देखिए जा करके। सिंह देख के आए हैं, उसमें ये दिखाया है। हम्म। वो श्रीमद् भागवतम पे है। हाँ, तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, वो देख करके आइए, माता देखी हैं, तो देख करके आइए, उसमें आपको लीलाएं समझेंगे, बहुत आनंद आएगा। माता भक्ति करेंगे, चैंटिंग अच्छे से करेंगे, उन लीलाओं को सुनेंगे, तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझना बहुत ही सरल है। भगवान
कुछ भी कर सकते हैं, अचिंत्य हैं भगवान। परंतु वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम चैंटिंग अच्छे से करते हों, श्रीमद् भगवत गीता अच्छे से पढ़े हों, आधे घंटा डेली हम समय निकालें। तो ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी 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 थोड़ी। हम जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतना ही ये सब जितने भी शास्त्र हैं, ये भक्ति ग्रंथ है। भक्ति ग्रंथ तभी खुलेगा जब हम भक्ति करना शुरू करें हृदय में, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा, एक और है। क्या है, क्या प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? यादव, अ, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, तो मैं जो रोज का 16 माला करता हूँ। हरे कृष्ण जी प्रभु प्रभु। जी। जी जी, सुन रहा हूँ, पूछिए क्या प्रश्न है प्रभु। तो रोज का 16 माला मैं करता हूँ और वो माला करके राधा रानी के चरणों में अर्पण करता हूँ। क्या ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भक्ति शुरू ही यहीं से होती है। जी ठीक है, 16 माला करना से हमारी भक्ति शुरू होती है। और लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, कम से कम है। हाँ। कम से कम है। शिला प्रभुपाद ने बोला है ये कम से कम 16 माला। लेकिन जी जी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डिवोशनल सर्विस है। भगवत 16 माला कीजिए, आधा घंटा 45 मिनट भगवत गीता पढ़िए डेली। कोई लेक्चर जी। सुनिए। ठीक है, भगवान के गुरुवर, गुरु लोग, महाभागवतों का कोई लेक्चर सुनिए। ठीक है, तो और ऐसे प्रॉब्लम ऐसे करिए और प्रभु। और एक प्रॉब्लम होता है, जो जो नास्तिक लोग हैं उनके प्रति जरा दोष उत्पन्न होता है मेरे अंदर। उसको कैसे कंट्रोल करें? आएंगे उसमें माता प्रभु। छठा मंत्र जब आएंगे तो समझेंगे। आप बस जी चैंटिंग अच्छे से करते रहिए, और चैंटिंग के जी बाद ध्यान रखिए कि जो चीज आप बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक। जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई चीज आपके घर में कोई विग्रह है तो उस विग्रह को मन में लेकर के आइए, या फिर उनके सामने चैंटिंग कीजिए। जी। तो जितने चैंटिंग हमारी अच्छी होगी, उतनी हाँ। ये सब चीजें अपने आप स्वतः जाती रहेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ईर्ष्या, हरे द्वेष, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य सब जाता रहेगा। परंतु आगे और भी जानेंगे साइंटिफिकली कैसे, वैज्ञानिक रूप से ये सब कैसे जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। ठीक है प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे। ठीक है, चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।